मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मलूक की पहली किताब 11 बाब 29 से 32 और 12वें बाब की 19वीं आयत तक। इसराइल दाऊद के घर में से अलहदा कर दिया गया है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। एक दिन यरोबाम यरूशलेम से बाहर गया तो उसको राह में शलवानी हय्या नबी मिला, जो एक नई चादर ओढ़े हुए था, और वो दोनों बियाबान में अकेले थे। तो हय्या ने नई चादर जो उस पर थी पकड़ी और उसे फाड़कर 12 टुकड़े किए, और यरोबाम से कहा कि तू अपने लिए 10 टुकड़े ले, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा इस तरह फरमाता है, देख मैंने सुलेमान के हाथ से सल्तनत फाड़ डाली और तुझको 10 कबीले अता किए, मगर मेरे बंदे दाऊद और शहर यरूशलेम की खातर, जिसको मैंने इसराइल के तमाम कबाइल में से चुन लिया, एक कबीला उसके लिए होगा। सो इसराइल ने दाऊद के घर के खिलाफ बगावत की, जो आज के दिन तक है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 80 10वीं आयत से 15वीं आयत। जमायती जवाब, मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ, मेरी नसीहत सुन। तेरे यहाँ दूसरा मामूद न होगा, तू किसी अजनबी की परस्तिश न करेगा। मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ, जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। जमाती जवाब, मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ, मेरी नसीहत सुन। लेकिन मेरी उम्मत ने मेरी न सुनी और इसराइल ने मेरी अतात न की, इसलिए मैंने उनको उनकी सख्त दिली के हवाले किया, वो अपनी ही मशवरतों पर चले। जमायती जवाब, मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ, मेरी नसीहत सुन। काश मेरी उम्मत मेरी सुनती और इसराइल मेरी राहों पर चलता, तो मैं फौरी उनके अदद को मंसूब करता और उनके मुखालफों पर अपना हाथ चलाता। जमाती जवाब, मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ, मेरी नसीहत सुन। नारे हम्द, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐ खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 7 बाब 31 आयत से 37 आयत। वो बहरों को सुनने और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। एक दिन यीशु सूरा के इलाके से निकलकर सदूम की राह से जलील की झील की तरफ जाते हुए दपालूस के इलाके के वसत में आया, और लोगों ने एक बहरे हलके को उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे। वो उसको हजूम में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डालीं और बलगाम लगाकर उसकी ज़बान छुई और आसमान की तरफ नज़र करके आह भरी और उससे कहा, इफ्ता यानी खुल जा। और उसी दम उसके कान खुल गए और उसकी ज़बान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा।
اور اس نے انہیں حکم دیا کہ کسی سے نہ کہیں، لیکن جتنا وہ ان کو منع کرتا تھا اتنا ہی زیادہ چرچا کرتے رہے۔ اور انہوں نے نہایت حیران ہو کر کہا، اس نے سب کچھ اچھا کیا، وہ بہروں کو سننے اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ ایم سی تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔